नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन है। तो ये नोटिफिकेशन में देखिए जो भी जॉब मिलेगा आपको, जिस भी वैकेंसी की हम लोग बात करने वाले हैं तो वो होगा संविदा के आधार पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब मिलेगी। तो जो भी है सरकारी है, लेकिन आपको अप्लाई कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण किया जा रहा है। और कौन से पोस्ट हैं, तो डायरेक्ट हम लोग पोस्ट पर चलते हैं, वैकेंसी भी देखेंगे, कितने सारे सीट्स हैं। देखिए कुल रिक्तियाँ हैं। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कुल रिक्तियों की बात करें तो 355 है। अनरिजर्व के लिए 145 है, एससी के लिए 57 है, एसटी के लिए 4 है, ईबीसी 71 है, बीसी 37 है, आरसीजी 13 है, ईडब्ल्यूएस 28 है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आप अपना अपना देख लीजिएगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे और वेबसाइट पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 59,000 मिलेगा। मानदेय जो है 52,202 रुपये और 50 पैसे आपको मिलने वाले हैं। खैर ये तो बात की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्यता अर्हता यहाँ पर दिया है बगल में, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए AICTE से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित राज्यों की SBTE के से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा पोस्ट पर। तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, कुल रिक्तियाँ हैं 758 और इसमें आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो वो आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 36,000 मिलेगा आपको। मानदेय जो है 29,202 रुपये और 50 पैसे जो है वो आपको जो दिया हुआ आप देख सकते हैं मानदेय मिलेगा। तो अब इसका एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस भी इसमें ज़रूरी है दोस्तों। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। AICTE से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए और 2 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों, और वही अप्लाई कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं तीसरा पोस्ट की बात करें तो देखिए विशेष सर्वेक्षण अमीन है ना, अमीन, और कुल रिक्तियों की संख्या 8,244 है और रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है। तो आप देख ही सकते हैं, देख लीजिएगा जिनका जो भी कैटेगरी बनता है। सैलरी की बात करें तो 31,000 आपको सैलरी मिलेगी। और आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो AICTE से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित राज्यों से SBTE से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें देखिए जो भी वैकेंसी निकली है डिप्लोमा होना चाहिए, और पहला वाला जो हमने देखे वो उसमें क्या है BTech होना चाहिए। चौथा जो पोस्ट है देखिए, चौथा पोस्ट विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इसमें कुल रिक्तियों की बात करें तो 744 है और सैलरी जो मिलेगी आपको 25,000 सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। तो आप अप्लाई कर दीजिए, आप में योग्यता है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि आपको अप्लाई कर ही देना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो यही एक ऐसा पोस्ट है दोस्तों जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप माने किसी भी संकाय से आप स्नातक किए हुए हो, तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अमीन का आमीन बोल रहे हैं, ये विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद का है, क्लरिकल पोस्ट है ये। और आगे आइए बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा देखिए 1/1/2023 को 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों मिनिमम। साइड में देख लीजिए 1/1/2023 को मिनिमम का एज होना चाहिए 21 वर्ष। और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए न्यूनतम आयु 1/1/2023 को 18 वर्ष होना चाहिए। ये जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए जो है 18 वर्ष होना चाहिए। सबका अलग अलग दिया हुआ है। अमीन पद के लिए जो है न्यूनतम आयु 1/1/2023 को 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए न्यूनतम आयु जो है 1/1/2023 को कितना वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। तो ये आप देख लीजिएगा, आप अपना एज जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
आयु की अधिकतम सीमा जो है 1/1/2023 के प्रभाव से माना जाएगा दोस्तों। तो जिनका भी मैक्सिमम एज है पार हो जा रहा है तो इसी डेट से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आयु की अधिकतम सीमा 1/1/2023 के प्रभाव से माना जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एज दिया हुआ है। अनारक्षित है, देखिए नीचे 37, अनारक्षित वर्ग के जो है वो 37 वर्ष मैक्सिमम अगर होता है 1/1/2023 को होता है तो अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा हो जा रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 ईयर्स दिया हुआ है। इसी प्रकार देखते हैं आगे दोस्तों, 40 ईयर्स है महिला पुरुष इनके लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। 40 ईयर्स है अनारक्षित वर्ग महिला के लिए है। 42 वर्ष अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अनुभव की बात करें तो यहाँ पर देखिए अनुभव को कोई अंक दिया नहीं जाएगा, लिखा हुआ साफ लिखा हुआ है कि अनुभव के लिए कोई अंक या फिर लाभदायी नहीं होगा। चयन की परीक्षा की जो प्रक्रिया होगी दोस्तों वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT के मोड में होगी दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन के अनुसार मार्क्स निर्धारित होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के अनुसार मार्क्स निर्धारित होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होगा दोस्तों। दोनों ही माध्यम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि 4 गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT के लिए यानी CBT में कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 100 होगी और 2 घंटे 15 मिनट की होगी। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट की ये एग्ज़ाम होगी। 100 प्रश्नों को पद जो कि यहाँ पर नीचे देख ही सकते हो, 100 प्रश्नों को पद कोड 1, 2 और 3 को 2 खंडों तथा यहाँ पर उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों, है ना। अभी ज़्यादा लंबा नहीं जाते हैं आगे, आप अपना देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा। खंडों पद कोड संख्या 4 के लिए एक खंड में 150 प्रश्न पूछा जाएगा, और इन प्रश्नों का जो स्तर होंगे प्रश्न खंड एवं प्रत्येक प्रश्न खंड में पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। तो ये है, आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अभी, देखिए प्रश्न विषय जो होगा इंजीनियरिंग, ये पहला जो पोस्ट है, पहला पोस्ट में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद कोड संख्या जो है 1 है। और सिविल इंजीनियरिंग प्रश्न विषय जो सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे सवाल, और जनरल स्टडीज़ से पूछे जाएंगे सवाल, और प्रश्नों की संख्या जो है आप देख ही सकते हैं 75 और 25 में डिवाइडेड है। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा दोस्तों, पोस्ट कोड जो है 2 में सिविल इंजीनियरिंग में 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जीएस में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये स्नातक स्तरीय जो है सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। जीएस जो है स्नातक स्तरीय ऐसे लिखा हुआ है, प्रश्नों का जो स्तर है जीएस वाला आप देखिए सभी में देखिएगा स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी में ऐसे ही है, आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके। और सबसे नीचे में देखिए, इसको भी देख लेते हैं, विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद कोड जो है 4 है दोस्तों, और जनरल स्टडीज़ के लिए 150 है, जीएस के लिए जनरल नॉलेज के लिए 150 है, जीएस के लिए 50 है, मैथमेटिक्स के लिए 50 है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए 50 है। तो इस तरफ इधर देखिए जो किस लेवल का एग्जाम होगा, तो स्नातक स्तरीय लेवल का एग्जाम होगा, जीएस का, मैथमेटिक्स होगा, मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में, और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में दोस्तों जो है स्नातक स्तरीय मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग ही है, इसमें कुछ होता नहीं है स्नातक स्तर या फिर जो भी है कह ले आप, रीजनिंग होता है। ठीक है, और आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, आप जैसे ही ऑनलाइन देखिए, इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट www.bcecebordbihar.gov.in पर जाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, और उसके बाद जो ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और फाइनल डेट की बात करें दोस्तों फाइनल डेट की बात करें, देखिए दिया हुआ है कि 12/5/2023 का जो डेट है ये अंतिम तिथि होगी। अब अभी आपके पास वक्त है, और स्टार्ट हो चुका है, ये 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, तो यानी 13 अप्रैल से 12 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 1/5/2023 है। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जो 10 तारीख है लास्ट डेट है पैसा जमा करने का, और डाउनलोड भी कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और उसके बाद देखिए नीचे में फॉर्म में है रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने एवं डेबिट क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग माध्यम से परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि ये जो है 12/5/2023। आगे देखें, ऑनलाइन आवेदन पत्र पर सुधार करने की जो तिथि है दोस्तों 18 से 20 मई के बीच रखी गई है। 18 से 20 मई के बीच आप अगर आपने कहीं गलती करी है तो आप संशोधन कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड, देखिए अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड तो यथा समय सूचित किया जाएगा। तो ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड देने की जब बारी आएगी, जब भी होगा एग्ज़ाम, तो उसके लिए अलग से आपको नोटिस दिया जाएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन आएगी और उस समय आप डाउनलोड कर सकेंगे। प्रोपोज डेट ऑफ CBT यथा समय सूचित किया जाएगा, जब भी एग्ज़ाम होगी तो उस समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो यही था इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए, और जितना हो सके जल्दी आप भर ही दीजिएगा, भरना ही चाहिए। सरकारी जॉब इतना आसानी से हाथ लगता नहीं है दोस्तों, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना। नया चैनल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर स्टेट का नोटिफिकेशन आपको बताने की, लेकिन थोड़ा समय नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहती है मेरी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।